हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। वीडियो आप जरूर देख लें, मिस ना करें, एक भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि फिजिक्स में टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे उसका संबंध इससे पिछले वीडियो में पढ़े हुए टॉपिक से जरूर होगा। तो थोड़ा सा अगर आप वो वीडियो मिस कर देंगे तो उससे थोड़ा सा अगला टॉपिक समझने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें, कंटिन्यू रेगुलर जो है वीडियो देखें। और आज हम उसी कड़ी में फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो को मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस वर्ड कहां से आया। साइंस का स्कोप काफी वास्ट है, इसलिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज जो नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड स्टडी करती हैं, उसके एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक्सेट्रा, एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये बताए। और इसी तरह से बायोलॉजिकल साइंसेज जो लिविंग थिंग्स रिलेटेड स्टडी करेंगे, वो ब्रांच साइंस की बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें एग्जांपल हमने बॉटनी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंसेज, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा ये पढ़े। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं बनने हैं, कुछ भी नहीं बनना है, लेकिन बेसिक है, आपको आगे बढ़ने के लिए इनका पता होना जरूरी है। तो आप हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझें, अच्छे से वीडियो को देखते हुए कंसेप्ट आप माइंड में एक पिक्चर बनाएं, और ये सारी छोटी छोटी जो बेसिक डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं इनको नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर ले, ताकि अच्छे से नोट्स बन जाएं। उसके साथ साथ फिर मैं बता रहा हूं, जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ फॉर्म में सारे यूनिट्स के जो है नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं जल्द ही। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम चैनल के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं हम व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो ये बताया गया कि फिजिक्स वर्ड, जिस तरह से साइंस वर्ड बताया था, लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से बना है, उसका मतलब था टू नो। तो हमने उसको बेसिक डिफाइन किया और बताया कि अलग अलग साइंटिस्ट ने साइंस को अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है, साइंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह से फिजिक्स के लिए हमने बताया कि ये जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। ध्यान रखें, साइंस वर्ड लैटिन वर्ड था, साइंसिया से बना था, और ये ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस उससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। ठीक है, और इसी को अगर संस्कृत इक्विवेलेंट, संस्कृत में अगर कहें तो इसको भौतिकी कहा गया है। संस्कृत में फिजिक्स के लिए जो इक्विवेलेंट वर्ड है भौतिकी, भौतिकी इसलिए कहा गया, इट रेफर टू स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो भौतिक संसार है उसके बारे में स्टडी करती है ये साइंस की ब्रांच, इसलिए इसको भौतिकी संस्कृत में कहा जाता है। तो अब यहां से हम बेसिकली थोड़ा सा माइंड में एक आइडिया आया कि फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नेचर, क्योंकि फिजिक्स वर्ड फ्यूसिस से बना, फ्यूसिस का मतलब नेचर। तो हम फिजिक्स में प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लिखे था, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करती है विज्ञान की वह शाखा फिजिक्स यानी कि भौतिकी कहलाती, इज नोन एज फिजिक्स। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, साइंटिस्ट ने जो है वो अपने अपने वर्ड्स में फिजिक्स को भी डिफाइन किया होगा, तो वो हमने डेफिनेशन नहीं रटनी है। अब फिजिक्स की स्टडी करने से पहले यहां पे बताया गया दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं, यानी कि दो एक मुख्य जो है फोर्सेस जो काम करती हैं, वो है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन और दूसरा बताया रिडक्शनिज्म। अब इसका क्या मीनिंग है, अब वही फिर बता रहा हूं, ये रटने नहीं है, सिर्फ समझने हैं, इंट्रोडक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन इन पे नहीं बनना है। यूनिफिकेशन मीन्स क्या है, यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन फॉर्म ऑफ फ्यू कांसेप्ट एंड लार्ज। यानी कि यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि फिजिक्स में हम जितनी भी चीजों पे अप्लाई करेंगे फिजिक्स, तो पूरे भौतिक संसार को कुछ एक नियम
और कुछ एक लॉ के बेस पे ही हम उस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। तो ये जो एक प्रयास है उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स में हम ये सब देखेंगे। जिस तरह से इसमें एग्जांपल मैं बताना चाहूं कि किसी चीज को आप जब ऊपर हम फेंकते हैं तो कुछ देर बाद वापस गिरती है। पेड़ से कोई फल टूटता है, जैसे न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब टूटकर नीचे गिरा, ठीक है, और उसी से उसका दिमाग उस पे गया कि नीचे ही क्यों गिरा, और उसने फिर इसी पे रिसर्च करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, और उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही फिर बताया भाई सूर्य के चारों तरफ ग्रह कैसे घूमते हैं, यानी कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, वो सब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किया। यानी कि वो एक लॉ इस यूनिवर्स में बहुत सी चीजों पे अप्लाई हो रहा है। तो कुछ एक लॉ और कुछ एक प्रिंसिपल के आधार पे ही पूरे विश्व के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं फिजिक्स ने उनको इजीली एक्सप्लेन किया है। ये जो टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। अब दूसरे पे चलते हैं, रिडक्शनिज्म। मींस किसी चीज को रिड्यूस करना, छोटा करना, यानी कि कोई बड़े से बड़ा सिस्टम है, कोई बड़े से बड़ा इंजन है। आप ये मान लें एग्जांपल के तौर पे कि रेल का इंजन इतना बड़ा होता है, उसमें कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, तब जाके इतनी लार्ज फोर्स और टॉर्क जनरेट होती है जिससे वो इतना हैवी लोड, वो डब्बे चाहे उसमें कितने ही जुड़े हों सबको खींच लेती है। तो ये रिडक्शनिज्म का मतलब है कि कोई बड़े से बड़ा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो वो उसके छोटे से छोटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, जो सिंपल से सिंपल छोटा पार्ट है, उसकी हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर देना। तो ये जो प्रयास है वो रिडक्शनिज्म कहलाता है। ये भी फिजिक्स में आपको देखने को मिलता है। रिडक्शनिज्म मींस अटेम्प्ट टू ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट। यानी कि किसी बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स, काफी मुश्किल से सिस्टम को एक्सप्लेन करना हो, भारी भरकम चीज को बताना हो, तो उसको बनाने वाले जो छोटी से छोटा उसका हिस्सा है, उस सिंपलेस्ट पार्ट से ही उस पूरे बड़े सिस्टम को एक्सप्लेन कर देने का जो प्रयास है, अटेम्प्ट है, वो रिडक्शनिज्म कहलाएगा। दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। फिजिक्स क्या है, ये वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ, फिजिक्स साइंस की कौन सी ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, फिजिक्स के अंदर दो जो मेन प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, उनका क्या मीनिंग है, ये मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है और क्या चीजें हैं जो हमें फिजिक्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उसमें रोमांच पैदा करते हैं। तो स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। एक ही लाइन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिए, वेरी वास्ट मींस विस्तृत है, काफी सघन है। इसका जो क्षेत्र है फिजिक्स जहां जहां अप्लाई होगी वो काफी विस्तृत है, सघन है, काफी बड़ा है। कैसे समझेंगे आप इसको? मैं आसान शब्दों में इसको इस तरह से बताऊंगा कि आपकी दृष्टि जहां जहां जाती है, लिविंग थिंग्स को छोड़कर नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं, आप देखिएगा हर जगह फिजिक्स अप्लाई हो रही है। फिजिक्स का लॉ, फिजिक्स का प्रिंसिपल वहां अप्लाई हो रहा है। आप चारों तरफ आप एक बार अपनी नजर दौड़ाएं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। आप खुद से नजदीक अपने जहां खड़े हैं, रूम में, घर में, वहीं से स्टार्ट हो और घटनाओं को देखें। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो अब ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब ये वीडियो आप YouTube पे देखेंगे, ये सब फिजिक्स की तो देन है। ये सारी टेक्नोलॉजी कहां से आई? फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसी तरह से आप देखेंगे चारों तरफ जितनी घटनाएं हो रही हैं, हर जगह पे फिजिक्स अप्लाई हो रही है, जिससे आपको अंदाजा लगा कि द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। काफी सघन विस्तृत क्षेत्र है फिजिक्स का। अब देखिए, स्कोप में और बताया गया है, इसको और अच्छे से समझें तो फिजिक्स की स्टडी करने के लिए फिजिक्स की दो डोमेन बनाई गई हैं। दो डोमेन हैं, एक को नाम दिया गया है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, दूसरी है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म आकार का जो अध्ययन रहेगा फिजिक्स में, वो डोमेन माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। उसमें फिनोमेनन इस तरह के होंगे जिसमें हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन के लिए बेसिक सेंटेंस मैंने लिखा, microscopic domain involve the study of phenomenon involving object of finite size on terrestrial scale and even on
एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। अब देखिए इनको मैं बताता हूं आपको। टेरेस्ट्रियल स्केल का मतलब है पृथ्वी के ऊपर जो निश्चित आकार की चीजें हैं, और इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल यानी कि अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं वो निश्चित आकार की हैं। इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो फाइनाइट साइज के हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक हो सकता है, हमें दिख रहा है, हमने सुना है, पढ़ा है, उन चीजों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जो अध्ययन होता है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जो स्टडी है, दिस विल मेक क्लासिकल फिजिक्स, ये क्या बनाती है? क्लासिकल फिजिक्स। हम जैसे बोलते हैं क्लासिकल सॉन्ग सुन रही हैं पुरानी, तो वही है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स फाइनाइट साइज, निश्चित आकार की, ये नहीं कि बिल्कुल ही सूक्ष्म हो, नेक्ड आई से हम जिनको नहीं देख पाते उनके बारे में अध्ययन नहीं होगा। ये काफी इनफाइनाइट स्केल अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका भी अध्ययन इसमें नहीं होगा। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं और वो मिलके बनाती है क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को एक लाइन में क्या कहेंगे? द फिजिक्स डेवलप्ड अप टू ईयर 1900। 1900 वर्ष 1900 तक फिजिक्स के अंदर जितना भी विकास हुआ, जितने प्रिंसिपल, जितने भी लॉज आए, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरह से फिर बताएं माइक्रोस्कोपिक डोमेन, सूक्ष्म आकार का अध्ययन है। तो ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब ये भी आगे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, क्वार्क्स आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एटम हमने अभी तक नहीं देखा है ना, लेकिन वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अवेलेबल है जिससे वैज्ञानिकों ने देखा, लेकिन पहले नहीं देख पाते थे। लेकिन आमतौर पे एक आम इंसान नेक्ड आई से एटम को, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाता। तो ऐसी सूक्ष्म चीजों का जो अध्ययन होगा वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स कहलाएगा। और ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन मिलके एक फिजिक्स बनाती है, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है? जो वर्ष 1900 के बाद डेवलप हुई। ठीक है, द फिजिक्स डेवलप्ड आफ्टर द ईयर 1900 मेक्स मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। क्लियर? तो यहाँ पे दो छोटे से कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी दो बातें हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ द फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, जो 1900 तक जो जानकारी थी फिजिक्स की, और माइक्रोस्कोपिक डोमेन मॉडर्न फिजिक्स बनाती है जो वर्ष 1900 के बाद की डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस हुई है फिजिक्स में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, रटना नहीं है, समझना।